वेलकम बैक। जूलियन एक बहुत सक्सेसफुल लड़का थे। उनके पास एक बहुत बड़ा घर था, बहुत पैसे थे, साथ में उनके पास एक फरारी था। ये सब होने के बावजूद भी जूलियन अपने लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। एक दिन इसी के कारण उनको कोर्ट रूम में ही हार्ट अटैक आ गया, और जब उनको हार्ट अटैक आ गया तो उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो जब वहाँ से वो ठीक हो गई तो अचानक वो गायब हो गई। किसी को भी नहीं पता था कि जूलियन आखिर गई तो गई कहाँ। फिर अचानक 3 साल बाद जूलियन अपने एक फ्रेंड से मिलने आए जिनका नाम जॉन था। जॉन जूलियन को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब बिल्कुल ही 10 साल जवान लग रहे थे। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था तो जूलियन बताती हैं कि वो जब गायब हो गई थी तो उसके बाद वो इंडिया चली गई, जहाँ पर वो हिमालयास में कई मॉन्क से मिली, जिनमें से एक मॉन्क थे योगी रमन, जिन्होंने उन्हें लाइफ के कई लेसन्स दिए। उन्होंने लाइफ के 7 की प्रिंसिपल बताए हैं, लेकिन ये सारे की प्रिंसिपल उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बताए हैं, जिस स्टोरी को आप सुन के लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हैप्पीनेस और सक्सेस पा सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा क्या था उस स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो उस स्टोरी में आप इमेजिन कीजिए एक बहुत अच्छा सुंदर सा गार्डन है। उस गार्डन के बीचों बीच एक लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस के दरवाजे से एक सूमो निकलता है, जिसने अपने शरीर पे कुछ नहीं पहना हुआ है सिवाय एक अंडरवियर के। फिर सूमो देखता है कि वहाँ पर एक घड़ी पड़ी हुई है जो गोल्डन है। जैसे ही उसे उठाने जाता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर वो वहाँ पर पड़े फूलों की खुशबुओं से जग जाता है। फिर वहाँ पर वो देखता है कि एक रोड जाता है जिसपे ढेर सारे डायमंड हैं, और उन डायमंड वाले रूट पे वो जाता है, और उस रोड पे उसे लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलता है, हैप्पीनेस भी मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। जब ये स्टोरी जूलियन सुनती है तो कहती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर योगी रमन बताते हैं कि स्टोरी में 7 की प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। तो देखते हैं वो 7 की प्रिंसिपल क्या थे जो कोई भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। जो पहला प्रिंसिपल था वो ये था कि यहाँ पर गार्डन हमारे माइंड की तरह है। मतलब यहाँ पर गार्डन हमारे माइंड की तरह है। जिस तरह हम गार्डन में अच्छे सीड डालेंगे, अच्छे से पानी करेंगे तो गार्डन अच्छा बनेगा, उसी तरह हमें अपने माइंड में भी अच्छे थॉट्स लाने चाहिए। वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। वो काम करने चाहिए जिससे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो, हम आगे अचीव करें अच्छी चीज़ें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो गार्डन में गार्बेज जैसे आ जाएगा, उसी तरह हमारे दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, बुरे विचार आने लगेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में अपने ब्रेन पे ज़्यादा वक्त दीजिए, अपने ब्रेन के लिए काम कीजिए, उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दूसरा जो लाइफ लेसन था कि लाइट हाउस जो था वो हमारी लाइफ के पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह लाइट हाउस लाइट से डायरेक्शन देता, उसी तरह आपको पर्पस आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है। इसलिए आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। यह आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरह अचीव करना है। आपका दिमाग कितना भी तेज चले, लेकिन आपको अगर यही ना पता हो कि आपको जाना कहाँ है तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको अपने लाइफ में डायरेक्शन पता होना चाहिए। इसको 5 तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है। पहला, आप विजुअलाइज कीजिए आपको चाहिए क्या। आप सोचिए आपको आउटकम में चाहिए क्या। ये आपको हेल्प करेगा एक डायरेक्शन प्रदान करने में। दूसरा, आप अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डालिए। मैं यहाँ पर इतना प्रेशर डालने की बात नहीं कर रहा हूँ जो जूलियन ने अपने ऊपर डाला था, लेकिन लाइट प्रेशर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब लोगों को बताइए आप करना क्या चाह रहे हैं, जिसके कारण आपके ऊपर सोशल प्रेशर पड़ेगा और थोड़ा आप काम करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। तीसरा, आप अपने काम को टाइमलाइन दीजिए कि ये काम आप इतने टाइम में करेंगे। टाइमलाइन देने से आप टाइम बाउंडेड हो जाते हैं। स्मार्ट गोल बनाइए। चौथा, देखिए कुछ भी आपको अचीव करना है तो उसके लिए जो हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। किसी भी हैबिट को बनाने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं। इसीलिए कम से कम आपको 21 दिन तक वो काम करना ही पड़ेगा। पांचवा, आप वो काम कीजिए जिस काम को आप एंजॉय करते हैं। अगर आप ऐसे काम को अचीव करना चाह रहे हैं जिस काम को आप एंजॉय नहीं करते तो आप बहुत देर तक उस काम को नहीं कर सकते। इसीलिए आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप एंजॉय करते हो, वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। तीसरा जो चीज़ था यहाँ पर सूमो रेसलर जो था वो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। यहाँ पर सूमो रेसलर काइजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये एक जापानीज प्रिंसिपल है। इसका मतलब आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करना चाहिए और फिर इम्प्रूव करना चाहिए, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, चाहे आप 1% क्यों ना इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन आपको डेली इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये डेली इम्प्रूवमेंट ही आपको एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे। इसीलिए आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने ऊपर डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना चाहिए टाइम, कि आप डेली इम्प्रूव हो। चौथा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये वायर केबल जो था उसका जो अंडरवियर था वो वायर केबल से बना हुआ था, जो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है।
सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन हमारी लाइफ में होना चाहिए। जिस तरह की वायर में छोटे छोटे केबल बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन सब एक साथ जब मिल जाते हैं तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ के छोटे छोटे हैबिट्स और डिसिप्लिन आपकी लाइफ को बहुत बड़ा सक्सेस दिला सकते हैं। चाहे वो डेली 10 मिनट एक्सरसाइज करने का हो या एक बुक पढ़ने का हो। ये छोटी छोटी आदतें तुरंत रिजल्ट तो नहीं देती है, लेकिन लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में अगर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन है तो ये आपकी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों लाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जरूर लाता है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो पांचवी जो चीजें हैं वो है टाइम। देखिए, हमारे सबके पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है, 24 आवर होता है, लेकिन कोई इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास भी 24 आवर होता है, लेकिन वो जानते हैं उनको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना होता है। वो ऐसा नहीं होता कि 24 घंटा काम ही काम करते रहते, लेकिन उन्हें पता होता है कि किस समय उनको काम करना है, किस समय उनको अपने फैमिली के टाइम साथ इन्वेस्ट करना, कितना टाइम उनको अपने खुद के डेवलपमेंट पे देना। वो इस चीज़ को मैनेज करना जानते हैं। इसीलिए आप अपने टाइम को मैनेज करना अच्छे से सीखिए। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए अच्छे से। जो 6th प्रिंसिपल है वो यहाँ पर रोजेस बताता है कि रोजेस बताता है काइंडनेस का। जब भी आप किसी को फूल देते हैं तो उसकी खुशबू आपके हाथों में रह जाती है। इसी तरीके से आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप कितने भी अमीर क्यों हो जाए, लोग ये बात कभी नहीं याद रखेंगे आपने कितनी महंगी घड़ी पहनी थी या कितने महंगे कपड़े पहने थे। लोगों को हमेशा ये बात याद रहेगी कि आपने उनके साथ कैसा बिहेवियर किया था। इसीलिए आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आपको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करनी चाहिए, हर किसी को अपग्रेड करने में उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमेशा अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में देखना चाहिए। तो ये 6 लेसन थे। 7th लेसन जो था डायमंड यहाँ पर प्रेजेंट मूवमेंट को दर्शाता है कि हमें हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में जीना चाहिए, हमें अपने प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए। देखिए, हम अपने पास्ट से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि पास्ट में मेरे साथ ये हो गया तो मैं अब कुछ आगे नहीं कर सकता, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने पास्ट से लर्निंग लीजिए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेजेंट मूवमेंट ही है जिसको अभी आपको जीना है। आपको फ्यूचर या पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपनी प्रेजेंट मूवमेंट को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो इसीलिए आप अपनी प्रेजेंट मूवमेंट में जीना सीखिए। आप इस प्रेजेंट मूवमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ को इम्प्रूवमेंट होगी। ये मत सोचिए पास्ट में आपने क्या गलतियां की, उससे सीखिए, लेकिन उस गलतियों को दोहराइए मत, और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये तो 7 प्रिंसिपल हो गई जो योगी रामन ने जूलियन को बताया था। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आप देख लेते हैं वीडियो के समरी क्या है। जो पहला चीज़ है कि हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है, इसे आपको अच्छे से ट्रीट करना होगा। इसमें पॉजिटिव थॉट डालने चाहिए, नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए। दूसरा, लाइट हाउस हमें हमारे लाइफ में पर्पस ढूंढने में मदद करता है, इसलिए आपका दिमाग कितना भी तेज चले, अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए। तीसरा, सुमो रेसलर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है। आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कीजिए, लेकिन डेली इंप्रूव कीजिए, ये जरूरी है। चौथा, एक वायर केवल रिप्रेजेंट डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी लाइफ को हैप्पी और सक्सेसफुल बनाने के लिए। पांचवा, आपको अपनी टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर किसी के पास एक लिमिटेड टाइम है, हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए आपको अपने टाइम को अच्छे से यूज करना चाहिए। पांचवा, हमेशा काइंड रहना चाहिए दूसरों के प्रति, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये चीजें जरूरी हैं। छठवां, आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, पास्ट के बारे में अफसोस नहीं करना चाहिए, ज्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। ये कुछ लाइव लेसन थी रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीक मिलेंगे कोई नेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू।